नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि बिहार सरकार के पास हमने सहारा इंडिया फर्जीवाड़े पे एफआईआर के लिए एक शिकायत लगाया था, और जिसके तहत पिछले हफ्ते हमारे उस शिकायत पे सुनवाई थी, जिसके तहत एक बिहार सरकार के पास कानून है लोक शिकायत निवारण, और उसी के तहत मुझे बुलाया गया था और हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया। लेकिन उसके बाद मेरे पास एक पत्र आया जिसमें कि मुझे खुद उपस्थित होकर के अपनी बात रखने के लिए कहा गया था, और उसी के तहत आज हमारी बिहार सरकार के वित्त के प्रधान सचिव से मीटिंग हुई, और उसमें हमने अपनी बात को रखा। और खैर, मुझे पहले भी पता था कि वो मैटर कहीं और जाना था और कहीं और चला गया, लेकिन उसके साथ ही एक अच्छी खबर हमारे पास है, उसकी मैं जानकारी दूंगा। और कहीं ना कहीं जो पोर्टल है उसमें जो कमियां हैं उसको लेकर के क्या मीटिंग हुई विशेष सचिव के साथ वित्त विभाग के, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि सहारा इंडिया फर्जीवाड़े के लिए हमने थाने में एफआईआर दिया था कि इस तरह का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, और उस पर पटोरी थाना के द्वारा एफआईआर नहीं किया गया था, और उसी के तहत लोक शिकायत निवारण अधिकार के तहत हमने कंप्लेन लगाया था, जिसकी सुनवाई या तो समस्तीपुर एसपी के यहाँ होना चाहिए था या डीएसपी, जो भी उसके लोक प्राधिकार को हमने पटोरी थाना को बनाया था, तो इसीलिए उसका पुलिस विभाग में सुनवाई होना चाहिए था। लेकिन डीएम समस्तीपुर के द्वारा उसको सुनवाई किया गया, और ये कहा गया कि भैया ये जो एफआईआर है वो इस कानून के दायरे में नहीं आता है, एफआईआर नहीं अगर लिया जाता है तो, ऐसा उन्होंने लिख दिया। उसके बाद हमने प्रथम अपील लगाया, जो कि दरभंगा आयुक्त के यहाँ सुनवाई हुई, और उन्होंने समस्तीपुर के उस समय डीडीसी थे और समस्तीपुर के ही समझिए कार्यकारी डीएम थे अखिलेश सिंह, उनके द्वारा, और एक बैंकिंग कोषांग की जो अधिकारी थी उनके द्वारा ये कहा गया कि इसका संयुक्त जांच किया गया है, और एक तरह से क्लीन चिट दे दिया गया। कहने का मतलब कि किसी का पैसा ही नहीं लिया गया है सहारा के नाम पर, ऐसा उन्होंने एक तरह से मोटे तौर पे कह दिया था। और ये भी कह दिया था कि सहारा इंडिया जो है क्या है, ये लिख दिया था कि पार्टनरशिप फार्म है, हाँ, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, और ये भी साथ में कहा था कि पार्टनरशिप फार्म के अंदर ही सोसाइटी चल रही है, और जिसका हमने द्वितीय अपील लगाया था। और आज मैं पटना बिहार में हूँ, और आज ही हमारी सुनवाई थी, और उसी के तहत मैं आज गया था। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने यही कहा कि एफआईआर के लिए आपको एसपी के पास जाना चाहिए था, तो हमने उनको मोटे तौर पे यही बताया कि आपका जो पोर्टल है उसके तहत हमने लोक प्राधिकार जो है पटोरी थाना प्रभारी को बनाया था, और ऑटोमेटिक डीएम के द्वारा सुनवाई होता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, हम केवल वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करते हैं, और उसके बाद प्रथम अपीलीय पदाधिकारी खुद से हमें आपके द्वारा तय करके दिया जाता है जो पोर्टल है उसके हिसाब से, और उसके बाद द्वितीय अपील पदाधिकारी उसी हिसाब से तय किया जाता है। और मैंने उनको पूरी बात बताई, और उन्होंने ये भी कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पैसा वापसी के लिए पोर्टल वोटल की जिक्र किया उन्होंने, तो उसमें हमने सारा कुछ उनको बताया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करते हुए, और जो वित्त सचिव हैं उनका नाम उन्होंने बताया था, कुछ गोपाल लाल करके बताया था, हाँ सॉरी मुकेश कुमार लाल, उनके पास मुझे भेजा। उनसे हमारी तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट के आसपास बातचीत हुई थी, और उन्होंने एक एक बात को हमारा सुना। सुनने के बाद पोर्टल में क्या क्या कमियां हैं, किसी को पैसा नहीं मिल पाया है, और 90% लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया है, ये सभी मैंने बताया। और साथ ही ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको कंप्लायंस करने के लिए जो 10,000 की बात की जा रही है उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। काफ़ी आश्चर्य किया उन्होंने, शायद उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया होगा पहले या नहीं दिया होगा, लेकिन हमने बताया उनको। और साथ ही बताया कि जो जिनकी डेथ हो गई है उनका कैसे क्लेम होगा, ये कुछ नहीं बताया गया है। और साथ ही 31 जुलाई 2023 को जो हमने सरकार को भेजा था, उसके बाद अमित शाह जी को भेजा था, सीआरसी को भेजा था, तो ये इसकी भी जिक्र की। तो इसका कॉपी उन्होंने मांगा है, क्योंकि हाल ही में उनका आरबीआई के साथ और सरकार के जो अधिकारियों हैं उनके साथ मीटिंग हुआ इसके बारे में, और उनसे आग्रह किया कि बीपीआईडी एक्ट के तहत बिहार के लोगों का पैसा मिल सकता है अगर वो चाहे तो। और इसी के तहत उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर हम काम करेंगे मिल करके। और साथ ही जो 10 डिमांड जो पोर्टल के बारे में हमने लिखा था उसका कॉपी हमें मांगा, उसके लिए हमें ईमेल आईडी उन्होंने दिया है। और आपको बता दूं कि उसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि जो पोर्टल है उस पे अगर आप देखेंगे तो अभी पैसा जो 5,000 करोड़ रुपया जो सरकार के पास
जो आया था सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास वो वापस चला गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद जताता हूं, क्योंकि 28 दिसंबर को 9 महीने पूरे हो चुके हैं। और उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 31 जुलाई 2023 को एक आदेश मैंने पढ़ा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि उड़ीसा सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट के समक्ष रखा है कि पिटिशनर, कहने का मतलब पिनाकी मोहंती वाला जो केस था, उसी के पिटिशनर अगर सरकार को, यानी कि उड़ीसा सरकार को अपना डिटेल देंगे तो वो क्या करेंगे, ओपीआईडी एक्ट, यानी कि उड़ीसा में ओपीआईडी एक्ट होता है, पीआईडी एक्ट पूरे हर स्टेट के पास होता है। बिहार के अंदर अगर आइएगा तो बीपीआईडी हो जाएगा, उड़ीसा के अंदर ओपीआईडी, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जाइएगा तो यूपीआईडी, इस तरह का है कानून जिसके तहत सक्षम पदाधिकारी जो हैं वो पैसा वापस करा सकते हैं। और यही बात मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप सारा डिटेल मुझे दीजिए और देने के बाद बीपीआईडी एक्ट के तहत क्या कार्रवाई होता है वो हम करेंगे। और साथ ही उन्होंने एक बहुत बेहतरीन जानकारी दी, ये कहा कि बिहार सरकार के वित्त विभाग से जितना भी जिलाधिकारी को आदेश हुआ है उनका पैसा वापस मिला है पहले भी, लेकिन समस्तीपुर के डीएम क्यों पैसा नहीं दिलवा पा रहे हैं या फिर क्यों नहीं कार्रवाई नहीं करवा पा रहे हैं ये हमें नहीं पता। ये बात उन्होंने कहा, लेकिन आगे डिटेल दीजिएगा तो हम आगे मिलकर के काम करेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट मैंने उनको दिखाया, चाहे वो लोकसभा के अंदर वित्त मंत्री के द्वारा जो बताया गया था कि किस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड किया गया है सोसाइटी के नाम पर, कैसे कन्वर्जन किया गया है, ये सारा हमने उनको प्रूफ दिखाया। तो देखने के बाद उन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया और कहा कि हम टच में रहेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। तो एक अच्छी खबर है, और खासकर जैसा कि हमने बताया था कि एक जगह अगर शुरुआत होती है, सरकार एक्शन के मोड में आती है, तो हर जगह कहीं ना कहीं रास्ता खुलेगा। सरकार चाहे तो अभी से भी आपका पैसा दिला सकती है, क्योंकि हो सकता है सुब्रत राय की डेथ हो गई हो लेकिन उसका प्रॉपर्टी अभी भी है। अगर आप लोग चुप बैठ जाएंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको क्या हुआ, पैसा देने का आदेश होगा और वो क्या करेगा, पैसा देने के बदला आपको कागज़ पकड़ा देगा, नया कागज़, जो कि शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में आप लोगों को पकड़ाया जा रहा है। तो इसीलिए अभी से भी जागरूक रहिए और जुड़े रहिए और सभी लोगों तक ये बात को पहुंचाइए। जैसे ही अभी जो सेकेंड अपील हमारा है उसकी सुनवाई हुई है, उसका आदेश आता है, देखते हैं क्या आदेश दिया जाता है, उसके बाद आगे जो फर्दर होगा वो भी करेंगे हम। और साथ ही अभी जो इन्होंने हमें विशेष सचिव जी ने जो ईमेल आईडी दिया है उस पर हम सूचना आगे भेजेंगे और आगे क्या कार्रवाई होता है उसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही मैं विदा लेता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। उसके साथ ही मुन्ना शाह ने लिखा है, आरा इंडिया और आशा करता मंत्री अमित शाह जुमला ही बासा है, इंडिया का नाम पर 24 तक मतदान नहीं होगा। जी बिल्कुल सही बात कहा, और ये बात हमने उसी दिन आपको बता दिया था जिस दिन अमित शाह जी के द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया था और सभी से अनुरोध किया था कि उस पर नोटिफिकेशन जब तक नहीं आया तब तक आप क्लेम नहीं कीजिए। और ये बात कहीं ना कहीं आज के दिन को देख करके ही हमने आप लोगों को कहा था, क्योंकि जिन लोगों ने भी क्लेम किया उनका 1000-2000 रुपया खर्च हो गया। पैसा वापस मिला कि नहीं मिला, एक बार आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही विदा लेता हूं, धन्यवाद।